मानने वाला कोई नहीं रहा, साधक साधक कोई नहीं रहा, सब लोग भोग भोग रहे हैं, सब लोग पेट के पीछे पड़े हैं, सब लोग अधर्म कर रहे हैं। कोई उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को अध्यात्म साधना योग करने का नाम कोई ले नहीं रहा, सब लोग रास्ते से भटक गए। जब जब इंसान भटक जाता है, इंसान हैवान हो जाता है प्रेमियों, तब ऐसी स्थिति आ जाती है। तो मीरा ने उस प्रभु से प्रार्थना की, कहे कि कोई ऐसा अपना नाम आप दीजिए, दवा दीजिए जिससे कि बीमारी ठीक हो जाए, जो आज संसार में कलह। तो उस समय भी बहुत कलह था। तो मीरा ने जैसे उस प्रभु से बोली, प्रभु ने कहा कि तुम चाहो, तुम जिस नाम से पुकारोगी, तुम्हारी साधना से हम खुश हैं, तुम जिस नाम से पुकारोगी मैं उसी नाम से मिलूंगा, चाहे खेत में, खलियान में, कहीं भी रहो, तुम जिस नाम से पुकारोगी मैं वहीं हाजिर रहूंगा। उन्होंने गिरधर गोपाल नाम रखा। आज भी प्रेमियों, गिरधर गोपाल से आप प्रभु को नाम जानते हैं। ये मीरा ने जब इस धरती पर मीराबाई चली गई, एक शिवदयाल जी महाराज आए, शिवदयाल जी महाराज ने भी साधना किए, उन्होंने भी रोया, रात रात भर रोया, बहुत उस मालिक के लिए तड़पे। कहा कि हंस हंस कोई न पाया, आज जिन पाया तिन रोए। सब लोग उस प्रभु को रोकर ही पाया है प्रेमियों, हंस हंस कर कोई नहीं पाया। आप सबरी को देखिए, कितना रोज झाड़ू लगाती थी बेचारी, रोज कंकड़ बहारती थी, आज प्रभु आएंगे। तो भक्ति करने वाला हमेशा उस प्रभु के लिए रोया, तड़पा, तब जाकर के मिला। तो उसी तरीके से प्रेमियों, शिवदयाल जी महाराज ने जब साधना करके उस मालिक को, प्रभु को प्राप्त किए, तब जाकर के दिव्य दृष्टि उनको जब खुला और उस मालिक को जब देखा, तो मालिक ने कहा कि तुम चाहे जिस नाम से पुकारो। तो उन्होंने राधा स्वामी नाम रखा। राधा में इस पर मतलब ये आत्माएं जितनी भी सृष्टि में आत्मा है, ये जो बोल रही प्राण आत्मा, ये सब में जितनी भी आत्मा है उसके सब स्वामी उस प्रभु है। तब उन्होंने कहा कि इस आत्मा के स्वामी यानी इस राधा के स्वामी यानी राधा स्वामी। आज भी राधा स्वामी के प्रेमी मिलेंगे, एक दूसरे से राधा स्वामी प्रणाम करके मिलते हैं। तो प्रेमी राधा स्वामी नाम से कल्याण हुआ। आपने देखा होगा ईसा मसीह आए, गॉड नाम को जगाए, गॉड नाम ईसा मसीह ने कहा ये गॉड नाम उस प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, गॉड को। तो उन्होंने गॉड नाम से पुकारे उस मालिक को जब वो आए थे। उसी तरीके से जब यहाँ मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब ने भी बहुत साधना करके और जब दिव्य दृष्टि खोला उन्होंने, जब उस मालिक का साक्षात्कार किया, तब उन्होंने खुदा उस मालिक का नाम रखा, खुदा। इसी क्रम में प्रेमियों, आज इनका तस्वीर लगा है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। इन्होंने तो अब बहुत साधना किया, 18 घंटा साधना करके, 24 घंटे साधना किए, 36 48 घंटा एक अवस्था में बैठकर उस प्रभु के लिए रोए। जब प्राप्ति इन्होंने किया तो भगवान ने कहा तुम क्यों इतना रो रहे? कहा कि सरकार आज कोई इंसान नहीं रह गया, कोई मनुष्य नहीं रह गया, सब जानवर की तरह रह गए, सबके दिल दिमाग खत्म हो गया, कोई भगवान का नाम लेवा नहीं है, सब लोग यानी प्रभु से विमुख हो गए। कोई ऐसा नाम ताकि इस सृष्टि में इंसान को लेने से राहत मिले, उनको तकलीफ दूर हो जाए। तो कहा कि चाहे तुम जिस नाम से पुकारो। तो इन्होंने गुरु नाम रख दिया, पहले जय लगा दिया, अंत में देव लगा दिया, पूरा नाम जय गुरुदेव हुआ। कहा कि जय गुरुदेव नाम से ये गुरु महाराज ने भगवान को सन 52 से प्रचार करना शुरू किया। प्रेमियों, इस कलयुग के लोग कहते पहले परीक्षा करो। गुरु महाराज कहे कि कलयुग में उल्टा हो गया, पहले देवी देवता और मास्टर अपने शिष्य का परीक्षा लेता था, एक कलयुग में उल्टा हो गया, आदमी ही भगवान का परीक्षा करने लगा। इसलिए गुरु महाराज कहे कि अरे तुम ना जो समान काम में नहीं आए, कोई कह दे माइक का नाम भगवान है, भगवान कैसे चिल्लाओगे? कोई कह दे यानी इस कुर्सी का नाम भगवान है, तुम कुर्सी बोलो तो कैसे मान लोगे? अरे बाजार जाते हो, 2 रुपये का हांडी बर्तन खरीदते हो मिट्टी का, उसको भी ठोक कर देखते हो कि फूटा टूटा तो नहीं है। आजीवन जिसको परमात्मा प्रभु मानने जा रहे हो जिस नाम को, उसका भी परीक्षा कर लो। तो गुरु महाराज ने 3 परीक्षा बताया। पहला परीक्षा, बच्चे बैठ जाओ, हाँ देखो ये सब, अरे कोई समान काम में ना आवे तो रखने की घर में क्या जरूरत है? वो समान रखो जो काम में आवे। तो जय गुरुदेव नाम भगवान का है कि नहीं है कि लग रही है, तो परीक्षा कर लो। गुरु महाराज ने कहा काय मानेगो, काय मान लोगे भगवान का नाम? तो पहला परीक्षा उन्होंने कहा कि कहीं जा रहे हो रात में अंधेरे में, भूत है, प्रेत है, डाकू है, चोर है, सूरज है, सूरज है, जय गुरुदेव।
माने भूत है, प्रेत है, सूरज है, ये नहीं है। ये बात थोड़ी हम कर रहे हैं। भूत है, प्रेत है, सूरज, सूरज नाम का लड़का है तो हम देख लिए था इसी मोहल्ले का, बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ है सत्संग के माध्यम से। कहा कि प्रेमी प्रेमी से मिले तो भक्ति दृढ़ होए। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमी से प्रेमी मिले तो भक्ति दृढ़ होए, यानी साधु से साधु मिलता है तो भगवान खुश होते हैं कि चलो एक साधु भगवान का नाम जपने वाला दो मिल गया, बस डबल हो गया, डबल शक्ति का तो डबल पूजा करेंगे। तो आप भी जब नाम को भगवान का याद करेंगे तो टावर का काम हो जाएगा। तो भूत है, प्रेत है, सांड है, भैंसा है, रास्ते में जा रहे हो और कोई घेर दे, आपका रास्ता बंद हो जाए। आप देख रहे हो कि भाई यानी ये रास्ता हमारा छूट नहीं रहा है, पता नहीं कौन ये है, और मतलब हमको कहाँ जान माल की खतरा हो जाए, और जान माल की खतरा हो जाए और उसमें कोई आदमी बचे नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि वैसी स्थिति में परीक्षा कर सकते कि हम बच नहीं सके, अब हमको कोई मार देगा, कोई घेर लिया, कोई रास्ता पर कोई भी ऐसी शक्ति बाधा कर दिया जो हम निकल नहीं पाए। अब आपको लगे कि हमको जान माल पर खतरा है, हम बच नहीं पाए। वैसी स्थिति जहाँ कोई बचाने वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो उस मालिक को याद करिए जय गुरुदेव नाम से। तो गुरु महाराज ने कहा कि उस नाम को लेना, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अंदर अंदर में मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अगर और भगवान के नाम जानते हो तो और भगवान के नाम पहले ले लो। जितने भी भगवान के नाम जानते हैं, देवी का, देवता का, तो आप उस नाम को लीजिए और नाम ले करके देखिए, अगर कोई आने वाले बचाने वाले मिल गए तो उसी नाम से लीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि आप नाम भी ले रहे हो और मुसीबत टल नहीं रहा है, तब गुरु महाराज ने कहा कि अंदर ही अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम लीजिए 10 बार। गिन कर नहीं लेना ऐसे, अब जैसे जबान खोलना नहीं है, मुंह खोलना नहीं, अंदर ही अंदर। प्रेमियों जैसे 10 बार बोलेंगे कोई ना कोई बचाने वाला वहां पहुंच जाएगा और आपकी जान माल की रक्षा हो जाए, तब मान लेना कि जय गुरुदेव नाम भगवान। ऐसी थोड़ी, अरे पत्थर पर राम नाम लिख दिया गया, पत्थर तैरने लगा तब न समझा कि भगवान का नाम है। तो उसी तरह गुरु महाराज के मुसीबत में इसकी परीक्षा करो और काम में आ जाए तब इसको स्थिर मान लेना। दूसरा परीक्षा गुरु महाराज ने कहा कि अगर नाव में जा रहे हो, नदी को पार कर रहे हो, नाला को पार कर रहे हो और नाव में बैठे हो, बीच धार में जाते जाते नाव में कोई हरकत हो गया, पानी घुसने लग गया, पानी उसमें बढ़ गए, नाव में पानी बढ़ने लग जाए, आपको ऐसा लगे कि भाई अब बीच धार में ही डुबो देगा, ये नाव उस पार हमको सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएगा, तब गुरु महाराज ने कहा कि जितने भगवान को, देवी देवता के नाम जानते हो आप उनका स्मरण करिएगा। अगर उस नाम से आ जाए तो उसी नाम को 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम अपने घर में बैठ करके मालिक को याद करिएगा। अगर नाम भी ले रहे लेकिन नाव अब डूब जाए, तब डूब जाए, अब डूब जाए, तब डूब जाए, ऐसी की स्थिति आ जाए, तब गुरु महाराज ने कहा कि फौरन उस नाम को बंद कर देना, अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम को जपना। जैसे 10 से 12 बार होगा कि बस उस नाव में एक शक्ति काम करने लगेगा, ऐसी इंटरनल शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति काम करने लग जाएगा कि बस उस नाव को सुरक्षित उस पार पहुंचा दे झटके के साथ। तब समझ लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रभु का है, नहीं तो गुरु महाराज ने कहा कि मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरा परीक्षा हुआ। तीसरा परीक्षा गुरु महाराज ने कहा कि आजमाइश कर लेना। कौन सा? कि जब कोई आदमी बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए, होश में नहीं आ रहा हो, तो स्त्री हो तो बाएं कान में, पुरुष हो तो दाहिने कान में जय गुरुनाम प्रभु का, जय गुरुनाम प्रभु का बोल दीजिएगा। वो चाहे 1 घंटा से बेहोश हो, चाहे 4 दिन से बेहोश हो, चाहे डॉक्टर फेल कर गया हो, आप जैसे बोलिएगा कान में। लेकिन ध्यान इसी बात का रहे कि जो कान में बोल रहा है आदमी वो मीट, मछली, अंडा, शराब नहीं खाता पीता हो, शाकाहारी हो। अगर कम से कम ना मिले उस एरिया में कोई शाकाहारी आदमी तो कम से कम उस दिन मीट मछली का सेवन न किया हो, वैसे आदमी से उसके कान में बुलवा दीजिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 10 बार 15 बार बुलवा दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रेमी 10 से 15 मिनट होगा वो फौरन आँख खोलेगा। अगर रहने वाला होगा इस धरती पर तो कहेगा देखो हमको पेट में दर्द है, जांघ में दर्द है, ये सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये बीमारी वो बीमारी का बताएंगे, बहुत तकलीफ है, हमको डॉक्टर से दिखाओ, मैं इस दुनिया में अभी रहने वाला हूँ, दवा दारू कराओ, मैं बच जाने वाला हूँ।
अगर प्रेमियों उसका समय ही पूरा होगा तो कहेगा डॉक्टर को हटाओ, दवा को हटाओ, मैं अब घंटे 2 घंटे का मेहमान हूँ, मैं इस धरती पर आने वाला नहीं हूँ, मेरा समय पूरा हो चुका है, अब मैं जाने वाला हूँ, इतना बता कर जाएगा। और अगर बात आप करेंगे तो और बात करेगा, और क्या करेंगे, और कहेगा कि देखो आप जब पूछिएगा कि इतना देर से कहाँ थे, क्यों बेहोश पड़े थे, हम लोग इतना परेशान थे, तो बताएगा, कहा कि देखो हम बेहोश की अवस्था में हमको काले कलूठे राक्षस जैसे बताएंगे शक्ल, काला कलूठा नंगे धड़ंगे आदमी का शक्ल बताएगा, क्यों घिसते पीटते अंधेरे रास्ते में ले जा रहा था। लेकिन जैसे मेरे कान में कोई जय गुरुदेव नाम बोला कि फक उजाला हो गया और गुरु महाराज का फोटो देखा होगा तो फट बताएगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आकर हमको बचा लिए। अगर इनका फोटो नहीं देखा होगा तो कहेगा सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद पगड़ी में एक महात्मा आकर के और हमको बचा लिया। जब इतना बता दे तो प्रेमियों मान लेना कि ये भगवान का नाम है, नहीं तो मानने की कोई जरूरत नहीं। ये गुरु महाराज ने साफ कहा। क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में बहुत बुरा समय आने वाला है। गुरु महाराज ने इसलिए बता दिया कि प्रेमियों कोई ऐसा इंसान कहने ना पावे कि कोई ऐसा महात्मा आगे की बात जानता था तो हमको बताया नहीं तो मैं उस नाम को जप करके। और प्रेमियों अगर इसकी परीक्षा देखो तो हदीस में जाकर देख लो, अभी मुसलमान भाई के किताब में, आपके हिंदू भाई सुरसागर में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि आगे का जो बुरा समय आएगा तो किस नाम से कल्याण होगा। ये चले जाइए आप हदीस में देखिए, हदीस में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब समय खराब आएगा तो उस समय एक महात्मा सफ़ेद वस्त्रधारी होगा और हजरत इमाम मेहदी नाम से वो जाने जाएगा। हजरत इमाम मेहदी नाम से कल्याण होगा। अब हजरत इमाम मेहदी उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में समझिएगा तो हजरत मिस जय, इमाम मिस गुरु और मेहदी का हिंदी देव होता है। आप हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा तो इसका होगा जय गुरुदेव हजरत इमाम मेहदी। प्रेमियों ये तो गुरु महाराज ने नहीं लिख दिया हदीस को, ये तो मोहम्मद सन आपके सूरदास में नहीं लिखा। रे मंदिरज क्यों ना धरे संबत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, काल ब्याल से वहीं बचे जो सतगुरु का ध्यान धरे, रे मंदिरज क्यों ना धरे। ये लिखा सूरदास जी महाराज ने अपने सुरसागर में। देख लीजिए सुरसागर, ये बाबा जी थोड़ी कहते मेरा ही नाम गुरु जय गुरुदेव, भगवान का है। प्रेमियों इस नाम से इस समय कल्याण होगा, ये मुहूर्त में ये सिद्ध किया हुआ नाम है, जगाया हुआ नाम है। ये तो प्रेमियों ही हो गया बाबा जी का परिचय।